गुड इवनिंग, श्री राधे राधे। कैसे बच्चों, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से डिफेंस पर्सनल के लिए, और उसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वालों के लिए। उनके बच्चों के लिए वीडियो खास मायने रखता है। मैं जो वीडियो लेके आता हूँ हर एक दो दिन पर, मेरा उद्देश्य बस यही है कि बच्चों को जानकारी पहुँचना उन कॉलेजों के बारे में जो ख़ास तौर से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बच्चे हैं और उन्हें ये पता नहीं, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, मीडियम है, और उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि आगे मैं कौन सा कोर्स करूं जहां पर मुझे अच्छा प्लेसमेंट और फ्यूचर मेरा अच्छा हो। तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश के द्वारा जो भी वीडियो बनाया जा रहा है, एक्स सर्विसमैन इंडियन, मैं भी इंडियन आर्मी से हूँ। मेरा उद्देश्य, मेरे जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना। तो मैं एक ऐसे कॉलेज को लेकर आया हूँ। आप विश्वास करिए, अगर आपके बच्चा का वहाँ पर एडमिशन मिलता है तो एक अच्छा प्लेसमेंट और एक अच्छा उसका रुतबा भी होगा कि वो लीगल के क्षेत्र में कॉलेज है। और वो है, आप जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे दरबार में बार बार बताया जाता है या फिर यूनिटों के अंदर में इन्फॉर्मेशन भी आता है कि आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। तो बस मेरा उद्देश्य ये है ख़ासतौर से सभी सैनिक भाइयों से कि आप मेरे जो भी चैनल को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और उनके पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है, जिनके बच्चे 50%, 60% +2 में लेके आ रहा है या 45 ले रहा है या मिनिमम से मिनिमम लेके आ रहा है, तो कौन सा कोर्स उसके लिए बेटर है, आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं ओनली गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि बहुत सारे स्टेट कॉलेज में है जहाँ होटल मैनेजमेंट हो गया या पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया, डिफरेंट कोर्सेज हैं, या ग्रेजुएशन यूजी कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पर बच्चे अगर पढ़ते हैं तो एक टेक्निकल स्किल के साथ अच्छा ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा और उसका एक फ्यूचर भी अच्छा होगा, प्लेसमेंट भी अच्छा होगा। जैसे कि मानते कि आप बहुत सारे फौजी भाइयों से पूछूंगा कि भी आपको सीपेट के बारे में पता है, तो पता नहीं है। बहुत सारे फौजी बच्चे को बीटेक की तैयारी तो करवा रहे हैं, लेकिन वो यही नहीं पता है कि बीटेक आखिर बच्चा किस कॉलेज में, अगर जिनके बच्चे तो चलो एनआईटी आईआईटी में हो गया तो बेटर है, लेकिन जो बच्चे आईआईटी और एनआईटी पर नहीं हो पा रहे हैं, फिर वो कौन सा प्राइवेट कॉलेज या कौन सा स्टेट कॉलेज उनके लिए बेटर है, या बीटेक के अलावा और कौन सा करियर उनके लिए अच्छा होगा जो मिनिमम परसेंटेज लेके आ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फौजी भाइयों, आप इस चीज़ को विश्वास करें, कॉलेज की कमी नहीं है, अच्छे कॉलेज की कमी है, वहाँ पहुँचने के लिए अच्छे काउंसलर की ज़रूरत पड़ता है। मेरा उद्देश्य सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, कुछ हमने जो काउंसलिंग करता हूँ एक चार्ज रखता हूँ, मिनिमम चार्ज के ऊपर मैं आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजने का अपने बच्चों को कोशिश करता हूँ। तो विशेष बात को आगे न बढ़ाते हुए मैं ये जरूर बोलूँगा, जिनके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, खासतौर से फौजी भाइयों के, तो ख़ास तौर से मुझसे संपर्क करें। और ये वीडियो मैं फौजी भाइयों के लिए स्पेशल लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पंजाब, मोहाली। यहाँ पर पिछले महीने ही फॉर्म आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, फौजी के बच्चों को, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हवा है केवल जेई और नीट को लेकर सिलेबस। तो जिन बच्चों को अगर जेई नीट के अलावा अल्टरनेट कहीं अच्छे करियर में आना है, उनके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। और ये आपको यह आश्चर्य होगा कि यहाँ के जो टोटल सीट है 120, उसमें से 120 में से जो 90 सीट है वो आर्मी के, एयरफोर्स, नेवी के बच्चे का रिजर्वेशन है। और 90 में भी डिविएशन है कि मान लेते 120 सीट तो टोटल है, तो जो 90 सीट है, 90 में से आर्मी वाले बच्चों के लिए 86 सीट रिजर्व है। उसके अलावा नेवी के लिए 1 सीट है, एयरफोर्स के लिए 3 सीट। इतना ज़्यादा रिजर्वेशन आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस कॉलेज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ BA LLB कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, इसके फॉर्म काफ़ी पिछले महीने से ही आ चुके हैं, लेकिन इसका जो लास्ट डेट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। लास्ट डेट इसका 26 अप्रैल है, यानी आपके पास अभी टाइम है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो समय को गवाते हुए नहीं, जिनके बच्चे इंटर पास है, 50% मार्क्स उनके पास है, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो या ICSE बोर्ड से हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से होंगे। और यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि आपको रिजर्वेशन कैटेगरी ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टोटल सीट 120 में से 90 सीट तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या उसमें से आर्मी के लिए 86 सीट ही है, बचा हुआ 1 सीट और 3 सीट जो है नेवी एयरफोर्स के लिए। उसके अलावा जो सीट हैं वो डिडक्शन है पंजाब स्टेट बच्चों के लिए, जो पंजाब स्टेट के रेसिडेंस के लिए काम करते हैं, रेसिडेंस के रहने वाले हैं, उनके लिए अलग से सीट है। उसके अलावा जो बच्चे हैं ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी, वो सीट है 6 सीट। तो जो पंजाब कैटेगरी, जो पंजाब के रहने वाले हैं, उनके लिए 4 सीट, और जो 6 सीट है वो सीट है बच्चों केवल ऑल इंडिया कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में पूरे भारतवर्ष के लिए 6 सीट लागू होता है। तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ BA LLB कोर्स ऐसा कोर्स जिससे आप करने के बाद आप लीगल के क्षेत्र में अपने करियर को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ का जो प्लेसमेंट है बच्चों, वो जो वेबसाइट दर्शाता है 8 लाख से लेकर 15 लाख तक का, 16 लाख तक, ये प्लेसमेंट मिनिमम है।
तो पैकेज भी अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। कोर्स जो फ़ी है, तो कोर्स फ़ी आपको मैं बता दे रहा हूँ 2,20,195 जो वेबसाइट पर दिया गया है, 2,20,195। टोटल 2 बच्चे माने आपको 12 से 13 लाख कोर्स फ़ी आएगा 5 ईयर्स। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 ईयर्स है। BA LLB मीन्स 5 ईयर्स आपको कराया जाएगा, लगभग 12 लाख फीस आ जाएंगे। उसके एडिशनल आपको हॉस्टल का भी चार्ज आ जाएंगे। आप वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। कॉलेज आपको बहुत बेटर है, वहाँ पर डिसिप्लिन है। कुछ और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको। टोटल में लगभग बता दिया, प्लेसमेंट बता ही दिया। और जो लास्ट डेट है बच्चों, वो जो लास्ट डेट है वो है अभी आपको 26 अप्रैल। उसके बाद जो एप्लीकेशन आप भरेंगे उसको 3300 रुपया है, और लेट के साथ अगर 1000 फाइन के साथ भरते हैं तो 1 मई तक फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉलेज को लेकर के जो क्वेश्चन है, वो डायरेक्शन जो बताया गया है कि आपको ये सेक्शन में 4 फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, और लॉ एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश। प्रत्येक क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। और सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, ध्यान से सुने, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक प्रश्न को सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन पर ईच पेपर। उसके अलावा आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी एक प्लस पॉइंट है बच्चों। उसके अलावा आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि डिफेंस वाले बच्चों को रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आर्मी के बच्चों को 86 रिजर्व है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चा क्या कर रहा है और क्या करने से अच्छा हो सकता है, खासकर पेरेंट्स को। आप ये देखिए कि जेईई के क्षेत्र में कितने ज़्यादा कंपटीशन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ ना भेजिए, आप भेजें, लेकिन 1 चांस से 2 चांस दे सकते हैं, तीसरा चांस कभी ना दे, कि कंपटीशन उससे क्या होता है, बच्चों में गैपिंग होता है। तो उसके स्किल के मान लें कि आपको 50-60% बच्चे लेकर 70% नंबर लेकर के वो जेईई की तैयारी कर रहा है, और उसका इंटर में 70% या 65% नंबर, तो ऐसे ही तो जेईई की तैयारी लायक है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज उसे मिलेगा नहीं, NIT उसे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 75% को क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। बहुत सारी कमियां हैं जो कि पेरेंट्स को जानना, खासकर फौजी भाइयों को जानना जरूरी है कि मेरे बच्चे का अगर 75% से इंटर में नंबर कम है तो इंडिया का टॉप कॉलेज में उसको ऐसे ही जेईई मेंस में एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, कि वो 75% को नंबर चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे कॉलेज का रूल है जहाँ पर सिर्फ आपको 60+ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, और आपका बच्चा का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर कहीं पे भी 60% से नंबर कम है तो वैसे कॉलेज से छट गया, तो आप बेवजह का आप टर्म और कंडीशन मतलब नियम और शर्तें को नहीं जान रहे हैं, और आपका बच्चा बस बोल रहा है मुझे जेईई की तैयारी करना है, मुझे एक चांस दे देना है। तो ये सारी चीज़ देखना है कि मेरे बच्चे को सब्जेक्ट में कितने नंबर है, इस सब्जेक्ट के अनुसार इंडिया का टॉप कॉलेज में काउंसलिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या टॉप प्राइवेट कॉलेज या GFTI कॉलेज में उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप अगर नियम और शर्तें को पूरा नहीं करते, जैसे जैक दिल्ली बोलता है कि मुझे 60% 75% चाहिए, बहुत सारे कॉलेज का अलग कंडीशन होता है। अगर उसको अगर आप फुल नहीं करेंगे तो आपको ऐसे एडमिशन से नहीं मिल पाएगा, आप एग्जाम पास भी कर जाएंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था बच्चों की, खासतौर से वो बच्चे जो कि सेना के हैं, और सेना के लिए बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ आज लेकर आया, इसके लिए IIT पूना भी है, वहाँ पर BTech में एंट्री आपको रिजर्वेशन वहाँ भी है। तो ये IIT पूना में कैसे जोसा के थ्रू होता है, कब इसका काउंसलिंग होता है, सारा डिटेल मेरे पास आप मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका जो भी कॉलेज का अंदर मैं बता ही दिया हूँ। विशेष आप यहाँ पर ट्यूशन फी पर ईयर का फीस मैंने आपको बता दिया। विशेष आप वेबसाइट पर जाके बच्चों दे सकते हैं। और एडमिशन प्रोसेस जो है 2025-26 का ये लास्ट डेट काफ़ी कम रह गया है, इसलिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हुए ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी फेस 1 फेस जो भी है वेबसाइट को डिटेल से पढ़ करके आप फॉर्म को अप्लाई करें। मेरा मोटो था ये कॉलेज के बताना उन बच्चों को, सैनिक के बच्चों के लिए जो कि +2 पास है और उन्हें ये नहीं समझ रहा है मैं क्या पढूं, क्यों पढूं और कहाँ से पढूं, उनके लिए कॉलेज बहुत बेटर है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि अगर कॉलेज के अंदर भीड़ भाड़ कम है, लोगों को पता ही नहीं है किसका फॉर्म कब आ रहा है। आधा अधिकांशतः दुनिया तो जेईई और नीट के पीछे एक दीवाना सा हो चुका है मैं सही बता रहा हूँ। मैं जब बच्चों को देखता हूँ कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, कहाँ से तैयारी कर रहा है, तो बड़े कोचिंग का नाम बता दिया जाता है। बस ठीक है, आप भेजो आपके बच्चे, आप कहीं भेज सकते हैं, आप स्वतंत्र है। लेकिन आपको एक कैरियर काउंसलर, अच्छे से काउंसलर संपर्क पर रहने से फ़ायदा होगा कि आपके बच्चे को वो समझ सकते हैं कि ये किस फील्ड में जा सकता है। तो काउंसलर का रोल एक बहुत बड़ा भूमिका है। हमारे देश में काउंसलर को लोग उतना वो लाइक नहीं कर माने नहीं है, उसके इंटरेस्टेड की काउंसलर से मैं क्यों संपर्क करूँ भैया। और एक अच्छे काउंसलर के पास आप जाएंगे तो आपके बच्चे को नंबर को देखते हुए आपको बहुत सारे कैरियर बताएंगे। एक पेड़ में जिस तरह 100 तरह के तनाएं आगे पीछे निकलती है, उस तरह कैरियर भी बहुत जगह है। आप ज़रूरी नहीं है कि अब ये नीट देखिए, जैसे मैंने आपको आर्मी इंस्टीट्यूट लॉ बताया, खासतौर से डिफेंस कैटेगरी के लिए आर्मी एयरफोर्स नेवी वाले बच्चे पक्का इसको फॉर्म को भरे। अगर वो अल्टरनेट LLB कोर्स करना चाहते हैं, BA LLB 5 ईयर्स, तो पक्का करें। यहाँ पे PG BA LLM इसी 2025 का नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जो बच्चे अगर LLB कर चुके हैं, जिन फौजी के बच्चे अगर LLB कहीं से पास आउट हैं तो वो LLM यहाँ से कर सकते हैं PG कोर्स से।
विशेष वीडियो को आगे न बढ़ाते हुए मैं ये बताऊंगा, फॉर्म का लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इसलिए वो बच्चे जो सैनिक के आर्मी के खास तौर से वो फॉर्म का अवश्य भरे अगर 12 पास है और अपना करियर लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट लॉ मोहाली आप भर सकते हैं। उसके अलावा विशेष जानकारी के लिए 60 कैरियर काउंसलिंग 1 कॉल ऑल सोल्यूशन 790038956663 पर आप संपर्क करें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फौजियों भाइयों तक पहुँचाएँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अब इससे फौजी भाई जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं मिनिमम से मिनिमम है, मीडियम है एकदम, वो मेरे पास आएंगे तो मैं रियली बता रहा हूँ, उन्हें बहुत सारे करियर है जहाँ पर लोगों को पता नहीं है, बस वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं और वो रह जाते हैं। इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग आपका अच्छा कॉलेज से आपका बच्चे नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ आपको 3-4 साल समय बर्बाद करेंगे। 10 लाख में तो किसी स्किल्स कोर्स को कराने पर कम पैसे में ज़्यादा पहले सेट हो सकता है। ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन एज पर मैं काउंसलर बता रहा हूँ फौजी भाइयों से वीडियो के द्वारा कि मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको ही पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या करना चाह रहा है और उसको करने से क्या फ़ायदा होगा। अगर उसको आप, क्योंकि बच्चे को तो जो दोस्त बोलता है वो बात को पेरेंट्स मान लेते हैं, ये बात थोड़ा सिविलियन भी मैंने भी के लिए ऐसे नहीं कि फौजी, यहाँ फौजियों को बहुत सारे जो कॉलेज में रिजर्वेशन है उसका वो फ़ायदा उठाएँ। और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ BLLB जो बच्चे करने चाहते हैं, लीगल के फील्ड में जाना चाहते हैं, इस फॉर्म को अवश्य भरें क्योंकि यह रिजर्वेशन लगभग 120 में से 90 सीट रिजर्व है, जिसमें 86 सीट ओनली फॉर आर्मी कैंडिडेट के लिए, उनके डिपेंडेंट के लिए। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। और वैसे फौजी भाई जो अपने बच्चों को करियर को लेकर के असमंजित हैं, वो कुछ समझ में नहीं पा रहे कि मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाने से अच्छा होगा। आप मेरे से मात्र 1000 रुपये, क्योंकि मैं फीस अब लागू कर दिया हूँ, पहले मैं जब चैनल बनाया था तो मैं फ्री कर रहा था, अब 1000 रुपये पे आप हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को टेलीफोनिक माध्यम से, जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से स्पेशल काउंसलिंग कर रहा हूँ खास तौर से। और 1000 में चाहे वो माने किसी फौजी के बच्चे हो, वो अगर उन्हें लग रहा है कि बच्चे उनका सेकंड अटैम्प्ट नीट ले रहा है या जे ले रहा है थर्ड अटैम्प्ट, और वो अब थर्ड अटैम्प्ट में भी उसको डाउट ही है, तो फिर अगर कौन सा कॉलेज, स्टेट कॉलेज बेटर है, प्राइवेट कॉलेज से बहुत सारे मुद्दे हैं, वो तो वीडियो के माध्यम से मैं सैनिक भाइयों आपसे चर्चा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, आप एक बार हमसे बात करेंगे तो मैं विश्वास अवश्य दिलाता हूँ कि आपको ये जान का आश्चर्य होगा कि आपके बच्चे का जो कैरियर रुका हुआ था शायद वो मेरे कारण आगे ग्रोथ किया। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। BA LLB 5 ईयर्स कोर्स मोहाली आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का फॉर्म वो बच्चे वैसे भरे जो लीगल फील्ड में चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोबारा फिर बोलूँगा, अरे यार कम से कम चैनल को शेयर तो कर दो फौजी भाइयों, इतने सारे सैनिक भाई, और एक चैनल सब्सक्राइब आप लोग इसको बढ़ा नहीं रहे हो। इसको बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो मेरी बातें जाएंगी। फिर मैं कुछ अलग टाइप के वीडियो लेकर आऊँगा। अभी तो मैं काउंसलिंग करियर को ले रहा हूँ। अब वीकली शायद मैं आपको कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ या किसी टॉपिक पे भी आपसे चर्चा अपने वीडियो के द्वारा माध्यम पर शेयर करूँगा। और आपको जो अच्छा लगे उसको चैनल को जो भी टॉपिक आता है शायद मैं बनाने की कोशिश करूँगा। एक अच्छा ही टॉपिक लेकर आऊँगा। जैसे अभी मैं काउंसलिंग को लेकर आऊँ तो कुछ ट्रैवलिंग हो सकता है, कुछ प्लान, और एनीवे आप क्या घटना चक्र हो रही है उस पर भी मैं चर्चा वीडियो के द्वारा करूँगा। तो अवश्य बच्चों वीडियो शेयर करें, जो BA LLB अवश्य ही करें, शेयर करें या ना करें मेरे चैनल को। लेकिन BA LLB फौजी बच्चे जिनके बच्चे 12 पास है, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, आर्मी इंस्टीट्यूट लॉ इज़ द बेस्ट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज से जहाँ आप देने जाओगे वहाँ कम पैसे में उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। 60 कैरियर काउंसलिंग 1 कॉल ऑल सोल्यूशन। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।